क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण की प्रिय बांसुरी उन्हें किसने भेंट की थी? इस लोक कथा का उत्तर आपको आश्चर्यचकित कर देगा। अंत तक अवश्य सुने। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर अवतार लिया, तब समस्त देवता उनके दिव्य बाल स्वरूप के दर्शन करने के लिए समय समय पर गोकुल आने लगे। कोई साधु का वेश धारण कर आता तो कोई साधारण मनुष्य बनकर। सभी अपने आराध्य के दर्शन कर स्वयं को धन्य मानते थे। भगवान शिव भी अपने प्रिय श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक थे। वे सोचने लगे कि जब अपने आराध्य से मिलने जाऊं तो खाली हाथ कैसे जाऊं। उन्हें ऐसा उपहार देना चाहिए जो केवल सुंदर ही नहीं हो, बल्कि उनके व्यक्तित्व और लीलाओं का भी अभिन्न अंग बन जाए। लोक कथा के अनुसार तभी भगवान शिव को महर्षि दधीचि का स्मरण हुआ। महर्षि दधीचि वही महान तपस्वी थे जिन्होंने धर्म और देवताओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों का त्याग कर अपनी अस्थियां दान कर दी थीं। उन्हीं दिव्य अस्थियों से अनेक दिव्य अस्त्रों का निर्माण हुआ। कहा जाता है कि भगवान शिव ने महर्षि दधीचि की एक दिव्य अस्थि से अत्यंत सुंदर और मधुर स्वर वाली एक बांसुरी का निर्माण किया। जब वे गोकुल पहुँचे तो उन्होंने वह बांसुरी बालक श्री कृष्ण को प्रेम पूर्वक भेंट की और आशीर्वाद दिया कि इसके मधुर स्वर संसार को प्रेम, भक्ति और करुणा का संदेश देंगे। तभी से श्री कृष्ण की बांसुरी केवल एक वाद्य यंत्र नहीं रही, बल्कि प्रेम, समर्पण, भक्ति और आत्मा की पुकार का प्रतीक बन गई। मान्यता है कि उसकी मधुर ध्वनि सुनकर गोपियाँ, बाल ग्वाल, गायें ही नहीं बल्कि वृक्ष, नदियाँ और समस्त प्रकृति भी मंत्रमुग्ध हो जाती थी। महत्वपूर्ण सूचना यह है कि यह कथा लोक परंपराओं और जनश्रुतियों में प्रचलित है। प्रमुख धर्म ग्रंथों में इसका स्पष्ट उल्लेख उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे शास्त्रीय तथ्य के बजाय एक लोकप्रिय लोक कथा के रूप में ही देखा जाना चाहिए।